आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहिए, फेस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, 2 गज दूरी का ख्याल रखिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के समदा गांव में रामप्रीत शाह के घर में आग लगने से 3 घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। बासोपट्टी के पंचरत्न गांव से 4 मवेशी चोरी व मारपीट का मामला आया सामने। किसान अशोक यादव ने गांव के 2 युवकों के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी। रविवार की रात बाबूबरही के बेला व सतघारा गांव के आधा दर्जन घरों में एक साथ हुई चोरी। लोगों में आक्रोश व दहशत। मधुबनी के बतौना गांव में मिथिला नवयुवक संघ द्वारा हुआ काली पूजा का आयोजन। 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा। कलवाही के कपरिया गांव में जन कल्याण काली पूजा समिति के द्वारा धूमधाम से किया गया काली पूजा का आयोजन। 151 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। आगामी 18 से 21 नवंबर के मध्य मनाई जाएगी महापर्व छठ। केंद्र एवं राज्य सरकार ने जारी किए गाइडलाइंस। बिस्फी के चौकीदार कई महीनों से वेतन से वंचित। आर्थिक तंगी से जूझ रहे चौकीदार। पूरे मधुबनी जिले भर में विधि विधान के साथ संपन्न हुई गोवर्धन पूजा। खजौली के दतवार गांव में बाबू वीर कुंवर सिंह युवा मंच के तत्वाधान में अंतर जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मधुबनी के प्रेस क्लब में सभा का हुआ आयोजन। और जिले भर में अनोखे ढंग से मनाया गया भाई व बहन के प्रेम स्नेह का पर्व भैया दूज। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के परसा गांव के समीप एक तालाब से सुनसान जगह से एक शव बरामद हुआ है। डीएसपी शौर्य सुमन ने इसको लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। शव की पहचान कर ली गई है, जो बासोपट्टी थाना क्षेत्र के फेट गांव के राजेंद्र डोम के रूप में उसकी पहचान की गई है। बहरहाल घटना को लेकर तहकीकात जारी है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के परसा गांव के निकट एक सुनसान जगह पर तालाब से एक शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तालाब के पानी से शव बरामद किया। मौके पर डीएसपी शौर्य सुमन सहित अन्य अधिकारी ने मामले की जांच की। घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सोमवार को करीब 5 बजे पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर मृतक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के फेट गांव के राजेंद्र डोम के रूप में किया गया है। घटनास्थल पर कई लोगों ने आशंका व्यक्त करते हुए बताया कि तालाब में डूबने के कारण दम फूलने से मृत्यु हुई होगी। हालांकि पुलिस ने शव बरामद कर यूडी केस दर्ज की प्रक्रिया कर ली है।
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बारीकी से जांच की। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक कई दिनों से लापता था। काफी खोजबीन की गई पर नहीं मिला। मृतक के परिजन ने बताया कि बीते 14 नवंबर को मृतक सुअर चराने के लिए घर से निकला था। इस घटना के संबंध में बासोपट्टी थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि शव बरामद किया गया है। पहले शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, इसके बाद ही कुछ खुलासा हो सकता है। गाड़ी लाना रे बुआ, गाड़ी लाना था रे। कते देर पहले निकल रहे हो? कते देर पहले? बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के समदा गांव में अगलगी की घटना सामने आई है। स्थानीय निवासी रामप्रीत शाह के घर में आग लगने से 3 घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता ने कर्मचारी को जांच के लिए भेजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपावली की रात दीप जलाकर सभी लोग सो गए थे। रविवार की अहले सुबह 3 से 4 बजे दीप से एक घर में आग पकड़ लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन काफी समय तक अग्निशमन वाहन नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने मोटर और दमकल लगाकर कैसे भी करके आग बुझाया, मगर तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। गृहस्वामी ने बताया कि 3 घर, अनाज, कपड़ा सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इधर अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता ने बताया कि कर्मचारी को जांच के लिए कहा गया है। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। किनकर घर छन? रामप्रीत साहब की भेले रात में? तो दिया से आग धो लेलकै। ई कथी के घर छे? रह वाला घर छले कि मवेशी घर छले? एमे आदमियो छले आ आश्रमो है आ मालो छले। क्षति की सब जरले? कथी सब? आनो सब किछ जरि गेलै, बा साग सब्जी सब, चाउर दाल सब छिटल छलवा। ककरो मतलब इंसान में ककरो अथी नहीं भेले? खाली दागी नहीं केकरो भेलन, लेकिन सब सामान बहुते बर्बाद भ गेलन है। सामान के क्षति भेले? कते के क्षति भेले थे सब मिला के? सब मिला के 2 लाख। 2 लाख के? एहि के संबंध में थाना के सूचना गेले है? हाँ गेले न। तो आदमी तो आग बुझेले फिर केना? तब मोटर लेलकिन, गाड़ी वाला के फोन कलकिन, नहीं अलै। तो मोटर चला दिलकिन अड़ोसी पड़ोसी, तो वही से सब बुझलन। वही साइड में हमरो बगल में है, ओहो बहुत सामान जरि गेल। बाल बच्चा के ओढ़ना बिछाना सब। अच्छा। सामान सब बहुत जरि गेल। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव से मवेशी चोरी व मारपीट का मामला सामने आया है। किसान अशोक यादव ने इस मामले में गांव के ही 2 युवक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव निवासी एक किसान अशोक यादव ने मवेशी चोरी एवं मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि मवेशी पालन कर वह अपने परिवार को चलाता है। उसके घर से मढ़िया जाने वाले रास्ते में पुल के पास मवेशी का खटाल है। बीते 2 अक्टूबर को रात के करीब 8 बजे 4 मवेशी को घर में बांधकर वह सोने चला गया। सुबह करीब 4 बजे मवेशी को चारा देने आया तो चारों मवेशी चोरी कर ली गई थी। तब वह चोर का पता लगाने लगा तो उसके गांव के 2 लोगों ने बताया कि रात में गांव के ही राकेश व ब्रह्मदेव यादव चारों मवेशी को एक पिकअप पर लोड कर रहा था। गांव के 2 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कई आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में बताया गया है कि इसके बाद राकेश यादव के घर पर गया तो वह गायब था। इस बात को लेकर बीते 6 अक्टूबर को आपसी समझौता के लिए बैठक किया गया, जिसमें सभी पंचों एवं गवाह के समक्ष नामजद अभियुक्त ने बात स्वीकार किया। उसने कहा कि मवेशी को फारबिसगंज ले जाकर बेच दिया। इसके बाद इस मामले को लेकर पंचों ने चारों मवेशी की कीमत करीब 1,10,000 देने को कहा। नामजद अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि पंचायत में मवेशी की कीमत देने की बात स्वीकार की, इसके बावजूद निर्धारित समय पर रुपया नहीं दिया। बीते 29 अक्टूबर को करीब सुबह 6 बजे पत्नी के साथ राकेश यादव के घर गया तो वह रुपया मांगा। रुपया मांगने से इनकार कर दिया।
नामजद अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि जब रुपए मांगे तो रुपए देने से इनकार करते हुए गाली गलौज करने लगा व मारपीट करने लगा, साथ ही उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। इधर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। रविवार की रात बाबूबरी थाना क्षेत्र के बेला व सतघारा गांव के आधा दर्जन घरों में चोरी होने का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में भय और आक्रोश दोनों व्याप्त है। इधर इस घटना के बाद पुलिस गहन छानबीन में जुट गई है। बाबूबरी थाना क्षेत्र के तकरीबन आधा दर्जन घरों में चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश है। गौरतलब है कि बेला व सतघारा गांव के आधा दर्जन घरों में रविवार रात चोर के द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया, जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख की संपत्ति चोर के द्वारा उड़ाई गई। मिली जानकारी के अनुसार बेला गांव में 2 अलग अलग स्थानों पर काली पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें घर के ज्यादातर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए गए थे। इसी दौरान बेला गांव के कोरियानी टोल के विद्यानंद महतो के घर के मेन गेट खोलकर घर से बक्सा और मोबाइल उठा ले गया। बक्से में 12,000 नगद, जेवरात और कुछ कपड़े थे। बेला गांव के ही पासवान टोल के संकुल पासवान के घर से 4 एंड्रॉइड मोबाइल तथा गणेश पासवान के घर से 1 एंड्रॉइड मोबाइल चुरा ले गया। वहीं बेला ब्राह्मण टोल के रघुनाथ शाह के घर से 35,000 नगद, 2 भर सोना, 1 मोबाइल और तकरीबन 10,000 का कपड़ा तथा शोभाकांत झा के घर से 1,000 नगद व 1 मोबाइल। वहीं सतघारा गांव से 2 भैंस की चोरी कर ली गई। बेला गांव के रघुनाथ झा के घर में चोरों ने हाथ साफ किया, जिसमें तकरीबन नगद सहित 60 से 70,000 रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली गई। इस बात को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। एक मोबाइल था रियलमी का, 10-11 हजार का मोबाइल था, ईयरफोन, ये सब हेडफोन थे सर, एक चप्पल, लेडीज चप्पल थी, ये सारा कुछ लेकर के चला गया। जब हम सुबह आए अभी तो सामने जांच पड़ताल किया तो सारा सामान बताया। 20,000 में अभी गिर है तो बच्चा सब आए 10-20 हजार, तो वैसे भी नॉर्मल खर्चा देखिए होती है। चोरी भेल घर में केना पता चलल अहाँके? केना चल एलिए तब फोन केलकै तऽ एलिए सबटा ताबे एले ताबे सबटा बक्सा और लऽ कऽ चलि गेल छलिए। क्या बजे रात में चोरी भेले? 12 बजे रात में। अहाँ सब कतऽ चलि गेल छलियै? मेला देख। कते दूर है मेला ये से? काली पूजा या पोखर पर। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के बेतौना गांव में मिथिला नवयुवक संघ द्वारा काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मधुबनी के बेतौना में काली पूजा को लेकर मिथिला नवयुवक संघ द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कुंवारी कन्याओं, महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। शोभा यात्रा पूजा पंडाल से निकली, जहां पूरे गांव का भ्रमण करते हुए बेतौना चौड़ में स्थित धुबहा तालाब में कलश को भरा गया। पूजा समिति के नेतृत्वकर्ता प्रभात कुमार कर्ण और अध्यक्ष मुकेश झा ने बताया कि 7 वर्षों से पूजा का आयोजन किया जाता है। साथ ही 4 दिवसीय पूजा और 1 दिवसीय विसर्जन का आयोजन किया गया है। इस वर्ष कोरोना को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं। गांव के शांति और सब शांति वातावरण है, गांव में संपन्न है। क्या चीज के लिए निकाली गई? कलश यात्रा काली पूजा के लिए। काली पूजा कितने वर्षों से यहाँ काली पूजा हो रही है? 7 वर्षों से। ये 7वां वर्ष है? हाँ, 7वां वर्ष। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे इस बार की गई है? और इस साल तो कोरोना के कारण सांस्कृतिक प्रोग्राम कोई नहीं रखा गया है और सिर्फ पूजा होगा यहाँ इस बार। सिर्फ प्रतिमा बना करके सिर्फ पूजा का ही आयोजन, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार में कार्यक्रम कोई नहीं निकाली गई है। मिथिला नवयुवक संघ कमेटी है जो पिछले 7 वर्षों से काली पूजोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये 7वां वर्ष है? ये 7वां वर्ष है। 2014 में इसका आरंभ हुआ था। 2014 में? हाँ, 2014। और कोई ऐसा कुछ खास आयोजन भी किया गया है पूजा में? हाँ, इससे पूर्व में बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पूजन में। इस बार कोरोना महामारी के कारण जो है कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, केवल मूर्ति बना करके शांतिपूर्ण से, शांति वातावरण से, केवल सुख, शांति और समृद्धि के लिए महाकाली का पूजनोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और विशेष कोई प्रोग्राम नहीं है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंटेबल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगुआर एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। स्वर्णश्री और ज्वेलरी हाउस की नई प्रतिष्ठान मान्यवर शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का। कलवाही थाना क्षेत्र के कपरिया गांव में धूमधाम से जन कल्याण काली पूजा समिति के द्वारा काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर 151 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवाही प्रखंड के गांव कपरिया में जन कल्याण काली पूजा समिति द्वारा काली पूजनोत्सव 12वां वर्ष का भव्य कलश यात्रा धूमधाम व गाजे बाजे के साथ निकाला गया, जिस भव्य कलश यात्रा में 151 बाल कन्याओं ने भाग लिया। कलश यात्रा कपरिया गांव से भल्ली कलवाही मुख्य चौक होते हुए 4 किलोमीटर की दूरी तय कर जीवछ नदी तट पर पहुंचकर कलश भरा गया। बाल कन्याओं ने कलश भरकर वापस कलवाही होते हुए कपरिया काली पूजा मंदिर में कलश रखा। गांव कपरिया काली पूजा की शुरुआत 2008 में ग्रामीणों के द्वारा की गई थी। काली पूजा यहां बहुत ही धूमधाम एवं शांति सौहार्द के साथ मनाया जाता है। काली पूजा से यहां का सारा इलाका भक्तिमय हुआ रहता है। पूजा कमेटी के द्वारा 4 दिनों का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। मेला में महिलाओं के लिए मनिहारा की दुकान लगाई गई है। दर्शकों के लिए मिठाई, नाश्ता, कचरी, मुरही का दुकान लगाया गया है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष अशोक प्रसाद सिंह, सचिव इंद्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, कार्यकर्ता नवीन कुमार ठाकुर, मनीष कुमार सिंह, रविंदर राम, अनिल प्रसाद, विक्की कुमार, धीरज, गोविंद, अमन, राहुल, वीरेंद्र, अवकाश प्राप्त दरोगा व समस्त कपरिया ग्रामवासी शामिल हुए। बढ़ा दिया बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ा दिया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पूरे बिहार में महापर्व के नाम से विख्यात छठ इस वर्ष आगामी 18 से 21 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कोविड के संक्रमण को देखते हुए उससे बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः छठ घाटों पर सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखने की बात कही गई है।
इस वर्ष महापर्व छठ वैश्विक महामारी कोविड-19 की पृष्ठभूमि में आगामी 18 से 21 नवंबर के मध्य मनाया जा रहा है। छठ पूजा में लोग अस्तगामी एवं उदयमान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं। इस अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन कराया जाना आवश्यक है। इसको लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत करने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर छठ पूजा 2020 के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है और किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने हेतु बैठकें आयोजित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए। सामान्यतः नदियों के किनारे अवस्थित घाटों पर छठ पर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ होती है, जिसके कारण दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन कराना कठिन है। अतः लोगों को अधिकाधिक रूप से प्रेरित किया जाए कि अपने घरों पर ही छठ पूजा करें। गंगा नदी व अन्य महत्वपूर्ण नदियों व तालाब घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए छठ पर्व के दौरान सुबह एवं शाम को दी जाने वाली अर्घ्य को घर पर ही करने की सलाह दी जाए। व्रती यदि पूजा के लिए जल लेकर नदियों से जाना चाहे तो जिला प्रशासन द्वारा इसको विनियमित करते हुए जल ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे। इस प्रक्रिया के दौरान भी मास्क का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्रों में अवस्थित छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क के प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन कराया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरों में अवस्थित तालाब जहां अर्घ की अनुमति दी जाएगी, वहां अर्घ के पूर्व एवं पश्चात सैनिटाइजेशन का कार्य नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना चाहिए। इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए। विभिन्न स्तर पर छठ पूजा समिति, मेला समिति के साथ प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा बैठक का आयोजन करना, जिसमें कोविड-19 के संक्रमण के विभिन्न पहलुओं व बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में अवगत कराना चाहिए। जिन तालाबों पर अर्घ की अनुमति दी जाए वहां कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाने की भी कार्रवाई हो। इस हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी जागरूकता उत्पन्न हो। छठ पूजा के आयोजकों, कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। छठ पूजा पर अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा बैरिकेडिंग को समय समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए। छठ पूजा के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किया जाए कि वह छठ घाट पर न जाएं। इस अवसर पर किसी प्रकार के जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। छठ पूजा के आयोजकों एवं प्रशासन द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। छठ पूजा के लिए वाहन के प्रयोग को यथासंभव विनियमित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से इन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों द्वारा स्वतः इसका पालन सुलभ हो। जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा छठ पूजा के दौरान स्थिति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक संख्या में मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाएगा। उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र के चौकीदारों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में पर्व त्योहार मनाना तो दूर, उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द वेतन देने की मांग की है।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी थाना पतौना ओपी और सीओपी से जुड़े चौकीदारों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। चौकीदारों को भीषण आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पहले चौकीदारों के वेतन का भुगतान अंचल कार्यालय के माध्यम से ही होता था, अब वेतन भुगतान एसपी कार्यालय के माध्यम से होता है। वेतन मिलने में हो रहे विलंब से चौकीदारों को काफी परेशानी हो रही है। वेतन के इंतजार में चौकीदार की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। चौकीदारों ने मीडिया से कहा कि वेतन मिलने में हो रही विलंब से जीवन यापन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौकीदारों का कहना है कि चौकीदारों का वेतन जल्द से जल्द भुगतान किया जाए ताकि अपने परिवारों के साथ खुशी से पर्व त्योहार मना सके और जीवन यापन कर सके। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रविवार को पूरे मधुबनी जिले भर में विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा की गई। महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन देव की प्रतिमा बनाई और विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की। प्रकाश का पर्व शनिवार को संपन्न होने के बाद गोवर्धन पूजा जिले भर में रविवार को मनाया गया। गोवर्धन पूजा को लेकर महिलाएं एक दिन पूर्व से ही लग गई। महिलाएं गांव में गोबर से गोवर्धन देव की प्रतिमा बनाई। महिलाएं विधान के अनुसार गोबर से प्रतिमा बनाई व भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार को लेकर अपने दरवाजे पर गोवर्धन देव की प्रतिमाओं को बनाकर पूजा की गई। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा के बाद ही लगन का मौसम शुरू हो जाता है। इस लग्न में हिंदू परिवारों में शादी विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्य संपन्न कराए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन तड़के महिलाएं सूप बजाकर दरिद्र को खदेड़ने का विधान करती है। इसके बाद गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। खजौली प्रखंड के दतवार गांव में बाबू वीर कुंवर सिंह युवा मंच के तत्वाधान में अंतर जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीडीओ मनीष कुमार ने फीता काटकर किया। खजौली प्रखंड के दतवार गांव स्थित महामाया स्थान के खेल मैदान में सोमवार से बाबू वीर कुंवर सिंह युवा मंच के तत्वाधान में अंतर जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पंचायत समिति सदस्य अनिल सेन ने किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन बीडीओ मनीष कुमार, समाज सेवी दिलीप कुमार, पंचायत समिति सदस्य अनिल सेन व पैक्स अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन बासोपट्टी एवं जयनगर के क्रिकेट टीम भाग लिए। जयनगर क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 106 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। जवाब में उतरी बासोपट्टी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 ओवर में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बना लिया। मंच संचालन निखिल सिंह ने लिया। मौके पर सरपंच शिवशंकर साहू, पूर्व सैनिक हरिराम ठाकुर, निखिल सिंह, सुशांत राठौर, चंदन सिंह, विक्रम पासवान, रिक्की सिंह, कुश सिंह, कुंदन राठौर, अमन, मुकेश सेन, आशीष, सुधांशु व युवा मंच के सभी सदस्य मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सोमवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मधुबनी के प्रेस क्लब में एक सभा आयोजित की गई। इस दौरान सभा को एडीएम अवधेश राम, डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार व खेल पदाधिकारी विजय पंडित ने संबोधित किया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार समाज का दर्पण है। विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाते रहते हैं। ये बातें सोमवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मधुबनी के प्रेस क्लब में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एडीएम अवधेश राम, डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार एवं खेल पदाधिकारी विजय पंडित ने संयुक्त रूप से कही। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सिन्हा ने कहा, देश में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की आजादी और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। सभा को मोहम्मद फिरोज आलम, आर नेहाल, मोहम्मद अली, किशोर कुमार, संदीप कुमार ब्रह्मर्षि, करीमुल्ला ने कहा कि आज के ही दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर चर्चा करते हुए कहा कि आज के युग में प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कई तरह से लगाम लगाई जा रही है। जो भी मार्गदर्शन किया गया कोविड से बचाव के लिए आम लोगों को और जितने तरह के जो नेशनल प्रेस डे के बारे में आज कार्यक्रम को संबंध में जानकारी दी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको मैं अपनी बधाई देता हूं। और ड्यूरिंग द कोविड-19 के तहत आपकी भूमिका सराहनीय रही है। आप जो है चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो समय समय पर आपके द्वारा जो है सचेत प्रहरी की तरह जो है जनता के बीच
सरकार की योजनाओं और इस तरह की जो चीजें हैं उसको लाया जाता है। जिला प्रशासन आपके इस प्रेस दिवस के अवसर पर आपको पुनः हार्दिक बधाई देते हैं। कि जिस तरह से कोविड मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भाई बहन के प्रेम व स्नेह का पर्व भैया दूज पूरे जिला भर में मनाया गया। सुबह 9:13 से दोपहर 12 बजे के बीच बहनों का अपने भाई से न्योता लेने का दौर आरंभ हुआ। बहनों ने अपने भाइयों के लंबी उम्र की कामना की। भाई बहन का अनोखा त्योहार भाई दूज की तैयारी में बहनें सुबह से जुटी थी। फिर पंडित की ओर से बताए गए उपयुक्त समय सुबह 9:13 से 12 बजे के बीच बहन का अपने भाई से न्योता लेने का दौर आरंभ हुआ। बहनों ने बीच आंगन में गाय के गोबर से पवित्र किए गए जगहों पर एक पीढ़ी पूरी तरह से सिंदूर व पिठार से सजा कर रखकर भाई का इंतजार की। भाई के आने पर बहनों ने पीढ़ी पर बिठाकर पहले तिलक लगाया, फिर भाई को न्योता। इस दौरान भाई की लंबी आयु के लिए बहनें यह मंत्र गंगा नोता यमुना को हम नोते अपने भाई को, जैसे जैसे गंगा में पानी बढ़े वैसे वैसे हमारे भाई की आयु बढ़े को दोहराया। हाँ भाजी के खूब सुंदर का टीका कर दे। लगले कि नहीं गे कहीं क्या लगल ढंग से लगा दी अधिक के हाँ निक जगह लगा सुंदर लगते। एक बार सिंदूरा भी कर दो। अब मैं धो लगा एक मिठाई मुंह में खुआ दो। एक बार ताकियो मैं चप्पल ले लेता हूँ। किसको देगी? डॉल लड़कियों का होता है। अरे मुंह तो दिखाना मुझे। ये बेकार है, अच्छा नहीं है डॉल। वहाँ बैठ के दे दोगी? तू भी देगा ना? ये ला मेरे ये देगा।
खुशी दीदी का हाथ ही छोटा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।